अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। बच्चों, आज जो है वो हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है, जो कि काफ़ी हद तक एक्सरसाइज 2.2 की चीज़ों पर ही मबनी करती है। जैसा कि यहाँ पर भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है जी, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपने पहले भी पढ़ी हुई है रियल नंबर्स में। तो वहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। मैं आपको एक दफ़ा याद करा देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने पढ़ी थी, वो क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल होती है a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ठीक है, अगर दो सेट्स हों आपके पास और वो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दें तो हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड करते हैं। ठीक है, सो बहरहाल हमने क्या यहाँ पर जो है वो शो करना है, आप इधर लिखेंगे वी हैव टू शो दैट पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को प्रूव कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है। तो आप पहले ले लोगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a यूनियन b। ठीक है, तो आप a सेट आपका पहले आ रहा है, पहले आप इसकी वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन b की वैल्यू क्या है 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब जब आप इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो बेटा होगा क्या, यूनियन में आप दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, यानी दोनों के एलिमेंट्स आप लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इस सेट में 4 पहले भी आ चुका, हम इसको नहीं लिख सकते। आप लिखेंगे 6 8 और 10। ये हो गया जी आपका a यूनियन b। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे। फिर आपने लेना है जी b यूनियन a। अब पहले आपका सेट b है तो आप पहले b को लिखोगे और वो क्या है 4 6 8 और 10। ठीक है, यूनियन फिर आप a को लिखोगे, वो क्या है जी 1 2 3 4 एंड 5। अब जब आप इन दोनों सेट्स का यूनियन लोगे तो अगेन वही चीज़, आपने दोनों सेट्स को कंबाइन कर देना है। अब ये स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो मैं इसको देख लेता हूँ, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मैं इसके एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5 और ये हो जाएगा 6 8 एंड 10। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप 1 और 2 को देखें, क्या इनके जो आंसर्स हैं वो सेम नहीं है। देखें 1 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो लिहाजा आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगेन आप लिखेंगे वी हैव, बल्कि आप ये लिख दें नाउ वी हैव टू शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर ले लो a इंटरसेक्शन b। तो a के आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स क्या हैं 4 6 8 और 10। ठीक है, तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो अब देखो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो बेटा यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है, तो लिहाजा a इंटरसेक्शन b जो है वो क्या आएगा 4। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ले लोगे b इंटरसेक्शन a। अब आप पहले b को लिखोगे और वो क्या है 4 6 8 और 10। ठीक है, और इंटरसेक्शन a क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगेन अब आप इंटरसेक्शन ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो तो वो जस्ट 4 ही है, इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो लिहाजा इसका आंसर 4 है। इसको आप इक्वेशन 1 कहोगे, इसको आप 2 कहोगे, तो लिहाजा आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बल्कि ये मत लिखिए, आप ये लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास दो सेट्स हैं, एक नेचुरल नंबर का सेट है और एक जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो आप इधर लिखेंगे वी हैव टू शो दैट। अब देखें, जब आपके पास ए और बी दो सेट्स थे तो हमने प्रूव किया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आपके पास ये दो सेट्स हैं एन यूनियन जेड एंड जेड यूनियन ए, तो आप इधर लिखेंगे एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। ठीक है, तो आप एन यूनियन जेड जब करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा। अब आप देखें ये दो सेट्स जो हैं इनका पैटर्न ये है, जो नेचुरल नंबर है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये आपके पास कौन से सेट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर्स तमाम के तमाम इसके अंदर मौजूद हैं, +1 यहाँ मौजूद है, +2 इधर मौजूद है, +3 इधर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ दैट n इज अ सबसेट ऑफ z। ठीक है, अब यहाँ पर जब सबसेट का केस आ गया तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी पिछली एक्सरसाइज में। जब आप यूनियन ले रहे हो तो जब n जो है वो सबसेट है z का, इसका मतलब ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट है, तो आपके पास आंसर आएगा बड़ा सेट यानी कि z। ठीक है, तो n यूनियन z जो है वो आपके पास आ जाएगा z, और फिर जब आप z यूनियन n करेंगे तो डेफिनेटली वो भी z आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं hence we prove that n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। ठीक है, तो ये बात तो प्रूव हो गई क्योंकि दोनों में आंसर जो है वो z ही आ रहा है। तो फिर अब हमने क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। ठीक है, अब आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप पहले ले लोगे n इंटरसेक्शन z। अब देखें इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, जैसे अब n सब सेट है z का, ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट है, तो इंटरसेक्शन में हमने वहाँ पे देखा था कि छोटा सेट आंसर आता होता है। ठीक है, तो n इंटरसेक्शन z करेंगे तो n आएगा और z इंटरसेक्शन n करोगे तो फिर भी क्या आएगा n। तो अगेन आप कह सकते हैं हेंस n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, और इसमें आपके पास दो सेट्स हैं और ए सेट आपको दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हैं एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दे दी गई है इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास ए सेट में ऐसे नंबर्स हैं 0 और 0 से तमाम बड़े नंबर्स। ठीक है, 0 से बड़े नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो यानी कि इसमें 0 है और सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है आपने। और सेट बी जो है वो आपके पास क्या है, वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, अब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ये कुछ रियल नंबर्स हैं, और वो कुछ रियल नंबर्स कौन से हैं, 0 और तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अपने माइंड में रखिएगा, यानी कि ए जो है वो सब सेट है बी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमने इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है। तो आप इधर लिखेंगे वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो आप इसमें ले लोगे ए यूनियन बी। अब आपके पास ए क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यूनियन बी आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको पता है जब आप यूनियन लेते हो तो क्या आएगा आपके पास, अब देखें ये 0 है और तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ये पूरे का पूरा रियल नंबर है,
तो ये इसका सबसेट है। तो सबसेट जब हो, कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो जो बड़ा सेट होता है वो आंसर आता है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा, ठीक है। और सिमिलरली जब आप बी यूनियन ए करोगे तो पहले आप लिखोगे आर और यूनियन, फिर आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगेन जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो ये भी क्या आया, रियल नंबर्स, ठीक है। तो आप हैंस कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है आपके पास बी यूनियन ए के, ठीक है। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब आपने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। सो आप इधर लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो अब आप लेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका सेट ए हो गया और इंटरसेक्शन ये आपका हो गया जी सेट बी, ठीक है। अब देखें ये इसका सबसेट है आर का। तो जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा छोटा सेट आंसर आता है, इसका मतलब ये आपके पास आंसर में आ जाएगा x such that x belongs to real number and x is greater than equal to 0, ठीक है। और अब आप करेंगे यहाँ पर b इंटरसेक्शन a, तो b में आप क्या लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इंटरसेक्शन x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to 0, ठीक है। अगेन जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये इसका सबसेट है, तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो इसका मतलब आपके पास छोटा सेट जो है वो आंसर आएगा। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई 2। तो आप कह सकते हैं हैंस, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो सेम है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आइए जी अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो, ठीक है। आपको बेटा कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं और ये सेट्स दिए गए हैं, आपने उन प्रॉपर्टीज को इन सेट्स पर वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है जी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव लॉ जो है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपने पढ़ा था रियल नंबर्स में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एसोसिएटिविटी पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले आप लिख देंगे, हमने क्या करना है जी, वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने प्रूव करनी है। तो मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन होता है आपने उसको करना होता है। तो पहले यहाँ पर है जी बी यूनियन सी, तो मैं पहले ले लूँगा जी बी यूनियन सी, ठीक है। सबसे पहले सेट बी लिखेंगे आप, वो क्या है 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और यूनियन, उसके बाद आप सेट सी लिखेंगे, सेट सी आपके पास क्या है 5 6 7 9 और 10। अब जब आप इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में आपने क्या करना है, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन करने, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 5 6 7, तो वो हम पहले लिख चुके, और बाकी क्या है 9 10, तो वो अब आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी यूनियन सी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आप क्या करोगे, ए का यूनियन लोगे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो ए आपके पास क्या है 1 2 3 एंड 4, और यूनियन बी यूनियन सी आपके पास क्या है 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो जब आप इनका यूनियन लोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 पहले हम लिख चुके हैं, 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने करनी है यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, अब यहाँ पर देखें ए यूनियन बी के अराउंड ब्रैकेट है,
तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ले लूँगा ए यूनियन बी, ठीक है। ए की वैल्यू है जी 1 2 3 4 एंड यूनियन बी जो है वो आपके पास क्या है 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जब आप इनका यूनियन लोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 मैं पहले लिख देता हूँ इस सेट के एलिमेंट्स। अब मुझे इस सेट के एलिमेंट्स भी लिखने हैं, लेकिन चूंकि 3 4 पहले आ चुका है तो मैं उसको नहीं लिखूंगा। अब आएगा 5 6 7 और 8, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब आप इसका यूनियन लोगे सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी की पहले आप वैल्यू लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर ये पहले आया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यूनियन सी, सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5 6 7 9 और 10, ठीक है। तो जब आप यूनियन लोगे तो क्या होगा, 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स ये सब के सब आएंगे। उसके बाद 5 6 7 ये पहले ही मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ और 9 10 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ गए और ये भी 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो लिहाजा आप यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। तो ये आपके पास हो गया जी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें आपने क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सेम वही काम है जो हमने यूनियन में किया है, जस्ट यहाँ पर आपके पास जहाँ जहाँ यूनियन था वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इंटरसेक्शन। तो आप इधर लिखेंगे वी हैव टू शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो पहले आप ले लोगे जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है बी इंटरसेक्शन सी, आपने वो लेना है। बी की आप वैल्यू लिख दोगे 3 4 5 6 7 और 8 एंड इंटरसेक्शन सी की आप वैल्यू लिख दोगे 5 6 7 9 और 10, ठीक है। तो जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें 5 इधर भी है इधर भी है, तो आपका 5 आ जाएगा। 6 इधर भी है इधर भी है, 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। तो 5 6 और 7 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेटों में हो, तो जस्ट बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 6 7 ही आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आप ए का इंटरसेक्शन लोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले आप लिख दोगे ए की वैल्यू और वो क्या है 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास क्या है 5 6 और 7, ठीक है। तो अब आपके पास देखो इन दोनों सेटों में कोई एलिमेंट्स कॉमन है। तो देखें कोई भी सेट ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो लिहाजा ये एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया जी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप करोगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, लेकिन अब ब्रैकेट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के अराउंड है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी लोगे, ठीक है। तो सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 एंड इंटरसेक्शन बी आपके पास जो है वो क्या है 3 4 5 6 7 और 8। अगेन आप इनमें देखोगे कोई कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट जो है वो 3 4 है, क्योंकि 3 यहाँ भी है और इसमें भी है और 4 आपको इधर भी नज़र आ रहा है और इधर भी नज़र आ रहा है, तो ये दोनों सेटों में कॉमन है, ठीक है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लोगे सी के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख देंगे दैट इज़ 3 एंड 4 और इंटरसेक्शन आप इसका लोगे सी के साथ, ठीक है। सी आपके पास क्या है 5 6 7 9 और 10, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर देखते हो तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों ही का आंसर जो है वो एम्प्टी सेट है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी दो प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमने थर्ड और फोर्थ कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अच्छा जी, तो अब हम इसकी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती कौन सी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है पढ़ा, इसमें हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, तो यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन दोनों सेटों के साथ। पहले आप लिखते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, फिर आप लिखते हैं ए यूनियन सी, ठीक है, और फिर आप उन दोनों का ले लेते हैं इंटरसेक्शन जो कि यहाँ पर था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है, तो आप पहले ले लोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी हो रही है सबसे पहले विद इन द ब्रैकेट। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बी आपके पास जो है वो क्या है, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और सी जो है वो आपके पास क्या है, 5 6 7 9 और 10। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है कि आपने दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे कि क्या है 5 6 और 7, 5 6 और 7। ठीक है, तो ये जो है वो एलिमेंट्स कॉमन है। अब आप ए का यूनियन लोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आप लिखेंगे। पहले आप सेट ए को लिखेंगे और वो क्या है जी 1 2 3 एंड 4 यूनियन। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी और उसका आंसर आपके पास क्या आया था, 5 6 और 7। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या होगा, आप इनको कंबाइन कर दोगे 1 2 3 4 एंड 5 6 और 7। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप इसकी लेंगे जी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाले पोर्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप लेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे लोगे आप, 1 2 3 4 एंड यूनियन सेट बी आपके पास क्या है, 3 4 5 6 7 और 8। तो जब आप यूनियन लोगे तो क्या करोगे, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ए यूनियन बी का। ठीक है, उसके बाद आप क्या लोगे, ए यूनियन और सी, ए यूनियन सी। तो ए आपके पास आ गया 1 2 3 4, यूनियन सी जो है वो आपके पास क्या है, 5 6 7 9 और 10। ठीक है, तो यूनियन में आप क्या करोगे, अगेन इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। ए यूनियन बी भी आपके पास आ गया, ए यूनियन सी भी आ गया। अब आप दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर ये है और ए यूनियन सी का आंसर ये है। अब आप देखें, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेटों में कॉमन हैं। तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो अब ये इसका उल्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा यहाँ पर। ठीक है, और आप इधर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी और दरमियान में क्या है, यूनियन, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने प्रूव करना है तो आप यहाँ पर लोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने लेना है बी यूनियन सी। ठीक है, और b की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं क्या है, 3 4 5 6 7 और 8 एंड यूनियन c आपके पास क्या है, 5 6 7 9 10।
तो जब आप इनका यूनियन लोगे तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके बाद आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपके पास क्या है जी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो वो है जी 3 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने इसकी लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए आपके पास क्या है जी, 1, 2, 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ। दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3, 4 यहाँ भी है, 3, 4 यहाँ भी है, उसके अलावा कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये हो गया जी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन सी लोगे। ए आपके पास है 1, 2, 3 एंड 4। इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है, 5, 6, 7, 9 और 10। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेटों में कॉमन हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। फिर आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का लेना है यूनियन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया आपके पास, 3, 4 एंड यूनियन एम्प्टी सेट। तो जब आप इनका यूनियन लोगे तो आंसर आएगा 3 एंड 4। तो इक्वेशन 1 और 2 अब आप देखें क्या दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है, तो बिल्कुल जी दोनों का रिजल्ट सेम है। तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, और लास्ट में आपने ये प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो आइए जी अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जिसमें आपके पास 3 सेट्स दिए हुए हैं। ए जो है वो आपका एम्प्टी सेट है, 5 है। बी जो है उसका एक ही एलिमेंट है, वो 0 है। और सी के 3 एलिमेंट्स हैं, 0, 1 और 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर दिया है ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। बहरहाल आप यहाँ से देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन में आपने क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट वाला पार्ट, बी यूनियन सी, मैंने बी लिखा, यूनियन सी लिखा। अब यूनियन में आपने क्या करना है, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो आंसर आ जाएगा 0, 1, 2, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लोगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ए आपके पास एम्प्टी सेट है, यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आप इधर लिख दोगे। इन दोनों का यूनियन जो है वो 0, 1, 2 आएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या है, ब्रैकेट पोर्शन ए यूनियन बी है, तो पहले आप इसको लोगे, ए यूनियन बी। ए आपके पास एम्प्टी सेट है, यूनियन बी आपके पास 0 है। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला सेट आएगा जो कि 0 है, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी का आप यूनियन लोगे सी के साथ। ए यूनियन बी का जो है वो आंसर 0 है। यूनियन सी जो है वो आपके पास 0, 1, 2 है। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो आपके पास इसके एलिमेंट्स आएंगे 0, 1 और 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है वो इक्वल है, इसका मतलब एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वो यहाँ पर प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें आपने क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले इसके गिर्द ब्रैकेट लगाई, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, पहले ये ब्रैकेट वाला पोर्शन लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, आपने पहले बी को लिख दिया, इंटरसेक्शन सी को लिख दिया। इंटरसेक्शन है तो आप कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, कॉमन सिर्फ यहाँ पर 0 है तो आपने 0 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन, आप बी इंटरसेक्शन सी लोगे, ए की वैल्यू है 5 और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है ये। और जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखें ये एम्प्टी सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर भी आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी के गिर्द ब्रैकेट है, तो पहले आप ये लोगे, एक
एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी जो है वो उसका एक ही एलिमेंट है और वो है 0। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपने करना है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर फाई, इंटरसेक्शन सी जो है वो 0 1 2 है। अगेन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे आप, ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, आपने बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, बी की वैल्यू पुट कर दी, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पुट कर दी, दोनों में कॉमन देखा तो हमें 0 देखने को मिला, ठीक है। फिर आप ए का यूनियन लोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए आपके पास एम्प्टी सेट है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 0 है, ठीक है। तो जब दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, 0 सेट, ठीक है, यानी ऐसा सेट जिसमें 0 है एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप राइट हैंड साइड लोगे, राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी, और ए आपके पास एम्प्टी है, यूनियन बी ये 0 वाला सेट है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन सी में 5 यूनियन 0 1 2, ठीक है, फिर 0 1 2 आंसर आ जाएगा। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जब आप करेंगे तो 0 इंटरसेक्शन 0 1 2, दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो है 0। तो जब आपने इक्वेशन 1 और 2 को देखा तो दोनों का आंसर सेम है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई हो गई है। उसके बाद जी फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन आप बी यूनियन सी लोगे, बी आपके पास है 0 वाला सेट, ठीक है, यूनियन सी आपके पास है 0 1 2। जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 और 2, ठीक है। उसके बाद आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, ए आपके पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं जी, यहाँ पर आप पहले लोगे ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी आपके पास 0 है, अगेन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। फिर आप लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए फाई है, इंटरसेक्शन सी जो है वो ये है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों का जो है वो क्या कर लेना है, यूनियन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, फाई यूनियन फाई, तो डेफिनेटली फाई ही आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 के बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब जी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि सी पार्ट है। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपको 3 सेट्स दिए गए हैं एन जेड और क्यू, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो है ना आपने इनको लेट कर लेना है, आपने ना इसको नेचुरल नंबर्स को कह देना है ए, इंटीजर्स को कह देना है बी और रैशनल्स को कह देना है सी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो नेचुरल नंबर्स हैं बेटा ये सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, ठीक है, और जो इंटीजर्स हैं ये सबसेट होता है क्यू का, ठीक है। ये ऑर्डर जो है ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद पहले जो है वो हमने प्रॉपर प्रूव करना है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो आप यहाँ पर ले लोगे जी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। पहले आप ब्रैकेट वाला पोर्शन लोगे बी यूनियन सी, बी आपका जेड है, यूनियन सी जो है वो क्यू है। तो जब आप यूनियन लेते हैं तो हमेशा बड़ा सेट आंसर आता है और वो है क्यू, ठीक है। जब एक सेट दूसरे का सब सेट हो तो जब आप यूनियन लोगे तो बड़ा सेट आंसर आएगा, और जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा सेट आंसर आएगा, ठीक है। अब जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तो ए आपके पास एन है, यूनियन बी यूनियन सी क्यू है, अगेन नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है रैशनल का, तो इसलिए रैशनल ही आंसर आएगा, ठीक है। ओके जी, अब राइट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी आप पहले ले लोगे, ए यूनियन बी ये क्या हो जाएगा, एन यूनियन जेड। इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर जो है वो सब सेट है जेड का, जेड बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो आपके पास आएगा जेड, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी जब आप करोगे तो ये होगा जेड यूनियन क्यू, अगेन जेड सबसेट है क्यू का, तो आपके पास क्यू ही आंसर आएगा। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ब्रैकेट वाला पोर्शन लोगे बी इंटरसेक्शन सी दैट इज जेड इंटरसेक्शन क्यू। अब जैसा कि मैंने आपको कहा इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट हो
तो ये जो छोटा सेट है वो आंसर आता है, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, Z, ठीक है। फिर आप ए का इंटरसेक्शन लोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन जेड। अब नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है, तो ये छोटा सेट है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एन इंटरसेक्शन जेड, ये एन हो जाएगा। उसके बाद आप इसका इंटरसेक्शन लोगे सी के साथ, तो एन इंटरसेक्शन की अगेन ये इसका सबसेट है, तो छोटा सेट यानी कि एन आएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप ले लेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में पोर्शन जो है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, और वो हो जाएगा जेड इंटरसेक्शन क्यू। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो Z आ जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए नेचुरल नंबर्स हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर Z है। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, लिहाजा Z आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, ए यूनियन बी नेचुरल यूनियन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आएगा। ए यूनियन सी नेचुरल यूनियन Q, तो Q बड़ा सेट है, Q आएगा। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में Z चूंकि सबसेट है Q का, ये छोटा सेट है, तो आपके पास आंसर में आएगा Z। अब ये भी Z है, ये भी Z है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, पहले ब्रैकेट पोर्शन बी यूनियन सी, Z यूनियन Q करोगे तो Q आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेंगे, तो ये ए आ जाएगा आपके पास। नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपके पास आएगा Q। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा N, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है जी, एन इंटरसेक्शन जेड, तो एन छोटा सेट है, एन आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी, एन इंटरसेक्शन क्यू, एन छोटा सेट है, एन सबसेट है क्यू का, तो लिहाजा एन आएगा। फिर इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो एन यूनियन एन डेफिनेटली एन ही आएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है वो दोनों इक्वल हो गई हैं, तो लिहाजा फोर्थ प्रॉपर्टी भी जो है वो प्रूव हो गई है, ठीक हो गया। तो आइए जी अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। तो जी हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ आपको प्रूव करने हैं, और यहाँ पर आपको 3 सेट्स दिए गए हैं। सेट ए है, सेट बी है और यूनिवर्सल सेट है। ए में तमाम इवन एलिमेंट्स हैं, बी में तमाम ऑड एलिमेंट्स हैं, और यूनिवर्सल में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ जी हम देखते हैं, वैसे ये आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास 2 हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर इधर यूनियन हो तो फिर इधर इंटरसेक्शन होता है। ये है जी आपके पास डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ। और उसके बाद जो सेकंड लॉ है वो क्या है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर इधर यूनियन है तो फिर ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। और जब इधर इंटरसेक्शन होगा तो फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लॉज को आपने प्रूव करना है। तो पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, आप यहाँ पर ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको करना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहले तो आपको ए यूनियन बी पता होना चाहिए ना, ये पता होगा तो तभी आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। ए आपके पास क्या है, 2 4 6 से लेकर 20 तक तमाम इवन एलिमेंट्स। यूनियन बी आपके पास क्या है, 1 3 5 से लेकर 19 तक सारे ऑड एलिमेंट्स। जब आप इनका यूनियन लोगे तो होगा क्या कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, इसके एलिमेंट्स भी आएंगे, इसके एलिमेंट्स भी आएंगे। तो आप इनको तरतीब दे कर लिख लोगे, जैसे ये 1 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6, और ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला 20 तक, ठीक है। ये हो गया जी आपके पास ए यूनियन बी। अब आपको लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आपको याद होगा मैंने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में आपको बताया था कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स, ठीक है। और डिफरेंस ए यूनियन बी जो है वो भी क्या है, वो भी यही है,
1 2 3 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों तो इक्वल सेट्स हैं, ये भी 1 से लेकर 20 तक है, ये भी 1 से लेकर 20 तक है। तो जब भी आप दो इक्वल सेट्स को डिफरेंस लेते हो तो आपके पास जो है वो 5 आता है। ये है जी आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट लेना है पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस ए के। यूनिवर्सल में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 20 तक, और माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब जब हम डिफरेंस ले रहे होते हैं सेट का तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में हो और इसमें ना हो, ठीक है। अब देखो इसमें 1 है जो कि इधर नहीं है तो मैं 1 लिख दूंगा, 3 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है इधर नहीं है, ठीक है। ये सारे हैं इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। तो ऑड नंबर्स इसमें कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 1 3 5 से लेकर 19 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आप करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल माइनस बी के इक्वल होता है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 से लेकर 20 तक, नेगेटिव सेट बी जो है वो आपके पास क्या है, 1 3 5 से लेकर 19। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, अब ये सारे ऑड नंबर्स हैं तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है। जैसे कि 2 इधर है और इधर नहीं है तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इनफैक्ट सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लोगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, 1 3 5 से लेकर 19 तक, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, 2 4 6 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट ही आएगा। तो लिहाजा आप कह सकते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका एक रूल, एक लॉ जो है वो प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। उसके लिए मैं पहले ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँगा। ए आपके पास आ जाएगा 2 4 6 से लेकर 20 तक, इंटरसेक्शन ये आ जाएगा 1 3 5 टू 19, ठीक है। अब अगेन ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स, एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5। तो अब मैंने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है। अब देखें ये इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा सेट ही आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20, ठीक है। ये आपकी हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। अब आप लेंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है और हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लिख लें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, 1 3 5 अप टू 19, एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, 2 4 6 अप टू 20, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4, ये सारे ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे, इवन भी आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 करते कराते ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 20 तक सारे के सारे, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन 1 का भी आंसर देखें, 2 का भी देखें, तो लिहाजा आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। ओके जी, तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें अगेन आपको डिमॉर्गन्स लॉ को ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट लॉ जो है वो लिख देता हूँ जो कि आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। आप यहाँ पर ले लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन पहले आप ए यूनियन बी लेंगे, ठीक है, तभी आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले पाएंगे। अब ए आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल, ठीक है, तो वॉवल जो हैं वो आपके पास कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। यूनियन बी आपके पास क्या है जी, वाई सच दैट वाई इज अ कॉन्सोनेंट, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी कि बी सी और डी, ठीक है, ये सब के सब जो हैं ये क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इनका यूनियन लोगे तो देखें ये आपके पास जो है वॉवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं, ये कंबाइन होकर आपके पास पूरी ए बी सी डी यानी कि पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो आप उसे क्या करते हो, यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हो, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए बी सी टू जेड, ठीक है। नेगेटिव ए यूनियन बी क्या है, वो भी यही है, ए बी सी टू जेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, और जब दो इक्वल सेट्स माइनस होते हैं तो आपके पास आंसर आता है जी एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप लोगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस ए के। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, ए बी सी अप टू जी, नेगेटिव ए जो है वो क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, वॉवल्स हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से अगर आप वॉवल्स निकाल दें तो आपके पास क्या बचेंगे, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, बी सी डी अप टू जी। ओके जी, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, जो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस बी के। यूनिवर्सल आपके पास क्या है, ए बी सी से लेकर जी तक, ठीक है। नेगेटिव बी जो है वो क्या है, बी सी डी एंड अप टू जी, ठीक है। अब ये आपके पास यूनिवर्सल सेट्स हैं, नेगेटिव ये आपके पास हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से अगर कॉन्सोनेंट निकाल दो तो फिर आपके पास बचते हैं जी वॉवल्स, ठीक है, ए ई आई ओ और यू। अब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब आपने लेना है इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, जबकि जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसमें आपके पास सभी वॉवल्स हैं, जो कि इनमें दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम जी प्रूव करेंगे इसका सेकंड लॉ, जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये लॉ भी जो है वो वेरीफाई होता है या नहीं, ठीक है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी आपको लेना पड़ेगा। ए आपके पास हैं जी सभी वॉवल्स, यानी कि ए ई आई ओ एंड यू। इंटरसेक्शन बी आपके पास हैं जी सभी कॉन्सोनेंट्स, यानी कि बी सी डी से लेकर जी तक, ठीक है। जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लोगे, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी करोगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है जी, ए बी सी से लेकर जेड तक। नेगेटिव ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इस सेट में से जब नेगेटिव एम्प्टी सेट होगा तो इस सेट के ही तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आप लिख दोगे ए बी सी से लेकर जेड तक, ठीक है। ये आपका होगी जी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप करेंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमें पहले ही पता है, लिहाजा हम इन्हें दोबारा नहीं फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है जी, बी सी डी से लेकर जी, ठीक है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। तो ये आपके पास सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, ये आपके पास सभी वॉवल्स हैं। तो जब इनका यूनियन आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी सी से लेकर
जी तक, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें, दोनों का रिजल्ट जो है वो आपके पास सेम है, लिहाजा आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है और इसी के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 भी यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और लास्ट में जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।